मन मिल संत संगत शुभवंती, सुन अकथ कथा सुखवंती। सब किल विख पाप लहंती, हर हो लिखत लिखंती। रहाओ हर कीरत कल जुग विच उत्तम, मन गुरमत कथा भजंती। जिन जन सुनी मनी है, जिन जन तिस जन कै हों कुर्बानंती। हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया, तिस जन सब भूख लहंती। नानक जन हर कथा सुन, तृप्ते जप हर 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 होवंती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है, परंतु जन्म लेने के उद्देश्य को वो भूल जाता है। दिन रात भागदौड़ करता है, बचपन गवा देता है खेलकर, जवानी गवा देता है कामकाज करके, शादी करके, बच्चे पैदा करके। बुढ़ापा आ जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि संसार से उसे जाना पड़ता है। परंतु धन्य है वो मनुष्य जो संसार में उनके आने का उद्देश्य जो है, प्रभु ने उन्हें मनुष्य देह बख्शी है। वो इसी कारणवश कि मनुष्य देह में रहकर मनुष्य नाम जप सके, बंदगी कर सके, सेवा कर सके और भक्ति करके प्रभु की प्राप्ति कर सके। तो इस उद्देश्य को जो समझ लेता है, जो व्यक्ति प्रभु की राह पर चल देता है, उसका संसार में आना सफला हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य सोचे कि वो डायरेक्ट ही, सीधे ही प्रभु की प्राप्ति कर ले, तो प्रभु भी कहते हैं कि वो बहुत ही कठिन है। मनुष्य को प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रभु ने ही एक सरल राह बताया है। वो है गुरु का लड़ पकड़ लो, गुरु धारण कर लो। जब मनुष्य गुरु धारण करता है, गुरु से जीने की राह बताता है, प्रभु को मिलने की राह बताता है, तो मनुष्य अपना जीवन सफला कर लेता है और सहज ही उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है सुखदेव मुनि की। ये साखी यहाँ से शुरू होती है कि जिस प्रकार वेद पुराणों में इस साखी का वर्णन है, इस कथा का वर्णन है, हम ये साखी वहीं से शुरू करेंगे। कहते हैं
भगवान शंकर शिव जी को माता पार्वती जी ने कहा कि संसार में अमर होने की राह कौन सी है, मनुष्य अमर कैसे हो सकता है। कहते हैं भगवान शिव शंकर ने एक जगह देखकर माता पार्वती जी को कहते हैं कि अमर होने की कथा सुनाई। और कथा सुनते सुनते माता पार्वती जब कथा सुन रही थी तो बीच बीच में हुंकारी देती थी, जिससे ये पता चले शिव शंकर को कि वो कथा सुन रही हैं। जैसे कि हम किसी की बात सुनते हैं तो हुंकारी देते हैं, करते हैं, उसी प्रकार माता पार्वती कथा के बीच बीच में हुंकारी दे रही थी। कहते हैं जहाँ पर बैठकर भगवान शिव शंकर माता पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, वहाँ पर एक तोते ने अंडा दिया था, जिसमें से एक बच्चा निकला था, तोता पैदा हुआ था। वो तोता भी उस कथा को सुन रहा था, परंतु कथा को सुनते सुनते कहते हैं माता पार्वती सो गई, उन्हें नींद आ गई। और कहते हैं अब इस तोते को लगा कि माता पार्वती तो सो गई हैं, तो कहीं भगवान शंकर शिव जी कथा को रोक ना दें। इसी कारणवश कहते हैं तोते ने हुंकारी भरना शुरू किया। वो बीच बीच में हुंकारी देता रहा, जिस प्रकार माता पार्वती हुंकारी दे रही थी। कहते हैं कथा संपूर्ण हुई, परंतु भगवान शंकर ने देखा कि माता पार्वती तो सो गई हैं, तो फिर ये हुंकारी कौन दे रहा था। जब उन्होंने देखा कि ये तो तोता है जिसने अमर कथा सुन ली है और वो हुंकारी दे रहा था, तो कहते हैं शिव शंकर अपने त्रिशूल को लेकर उस तोते के पीछे दौड़े, उसे मार गिराने के लिए। परंतु तोता तो अमर हो चुका था। तोता उड़ते हुए कहते हैं कि ऋषि व्यास के आश्रम में जा पहुंचा, जहाँ पर व्यास ऋषि तप किया करते थे। उनका वो स्थान था, उनका वो आश्रम था। तो कहते हैं उनकी पत्नी, उन्होंने वहाँ बैठे बैठे जमाई ली और तोता वहाँ से गुजरा। उन्होंने व्यास ऋषि की पत्नी को देखा जो कि जमाई ले रही थी। कहते हैं तोते ने सूक्ष्म रूप धारण करके हवा बनकर पत्नी की कुख में, गर्भ में वो पहुंच गया। उसने वहाँ पर गर्भ में प्रवेश कर लिया और वहीं जा बसा, इस डर से कि कहीं भगवान शिव शंकर उसे मार ना दें। कहते हैं इस डर से वो तोता, जो कि जिसका नाम इतिहास में सुखदेव आया है, वो सुखदेव सूक्ष्म रूप धारण करके व्यास ऋषि की पत्नी की कोख में जा बसा। और कहते हैं व्यास ऋषि की पत्नी को 12 साल तक बच्चा पैदा नहीं हुआ।
कहते हैं सुखदेव अंदर ही रहा, वो बाहर नहीं आया। जब भी व्यास ऋषि, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्वी थे, बहुत तप किया था, उन्होंने जतन किए कि सुखदेव बाहर आ जाए। उन्हें समझाया। जब सुखदेव पेट में ही था, व्यास ऋषि उसे समझा रहे थे कि बाहर आ जाओ, शिवजी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। परंतु सुखदेव बाहर नहीं आ रहे थे। वो तोता जो सुखदेव के रूप में था, वो बाहर नहीं आ रहा था। कहते हैं 12 साल तक व्यास ऋषि की पत्नी ने इतनी पीड़ा सही और आखिरकार वे हार गई और उन्होंने व्यास ऋषि को प्रार्थना की कि अब वो सहन नहीं कर पाएंगी। 12 साल तक मायने रखता है बच्चे को पेट में रखना, और सुखदेव बाहर ही नहीं आ रहे थे। अब हुआ यूँ, व्यास ऋषि ने जतन करके भगवान श्री कृष्ण का सहारा लिया, उसे समझाया और कहा कि शिवजी उसकी हत्या नहीं करेंगे, ये वादा किया। और कहते हैं सुखदेव बाहर तो आ गया, परंतु बाहर आकर उन्होंने आते ही व्यास ऋषि को कहा कि ये तो जो मात लोक है, मृत्यु लोक है, धरती है, ये तो माया की नगरी है, इसमें माया बसती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बसता है। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। व्यास ऋषि ने कहा, उसे समझाकर जब बाहर निकाला जतन करके, तो कहते व्यास ऋषि ने कहा कि इस माया से बचने के लिए आप जाएं और तपस्या करें। कहते हैं इसी प्रकार कहते हैं सुखदेव ने तपस्या की और घोर तपस्या की। कहते हैं 12 साल तपस्या करने के बाद इतनी तपस्या हो गई थी कि कहते हैं उनके सर पर भी, उनके बालों में चिड़िया ने घोंसला बना दिया था। इस प्रकार की अवस्था सुखदेव ऋषि की हो चुकी थी। अब हुआ यूं, कहते हैं कि पंछी ने आलने डाल दिए, वहां पर बसेरा कर दिया, और कहते हैं पंछी बातें कर रहे थे उस घोंसले में बैठकर कि ये ऋषि तो निगुरा है। पंछी बातें कर रहे थे कि ये तो निगुरा है, इससे तो गुरु धारण ही नहीं किया, और हम यदि इस घोंसले में रहेंगे तो हमें भी आगे चलकर बार बार योनियों में भटकना पड़ेगा, हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सब बातें कहते हैं सुखदेव ऋषि सुन रहे थे। सुखदेव ऋषि ने सोचा कि मैं पिछली 12 सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, इतनी कठोर तपस्या की है मैंने। जब ये पंछी ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये तरेंगे नहीं, इन्हें योनियों में भटकना पड़ेगा, जब इन्हें योनियों में भटकना पड़ेगा तो मेरा क्या होगा? जब ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरी वजह से जब हम ऋषि के सर पर बैठेंगे, घोंसले में रहेंगे, तो ऋषि की वजह से, क्योंकि निगुरा है, जिस प्रकार
गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी आती है, गुरु मंत्र हीनस जो प्राणी, त्रिगंत जन्म पृष्ठ है, कुकर है, सुकर है, गर्भध है, काके है, सर्पन है, तुरखल है। कहते हैं जो मनुष्य गुरु धारण नहीं करता, मनुष्य जीवन में यदि किसी गुरु को धारण ना करे तो उसकी कभी मुक्ति नहीं होती, उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, वो कभी तर नहीं सकता। तो गुरु धारण करना इतना आवश्यक है। तो कहते हैं सुखदेव ऋषि भक्ति को छोड़कर, तपस्या को छोड़कर वहां से उठकर अपने पिता व्यास ऋषि के पास गए और व्यास ऋषि के पास जाकर उन्होंने बेनती की कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण मैं तपस्या छोड़कर आ गया हूं। जब एक पंछी ये कह रहे हैं ऋषि ने गुरु धारण नहीं किया तो उसके सर पर जो हमने घोंसला बनाया है उसमें रहकर हम तर नहीं पाएंगे, हम योनि में भटकते रहेंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा। तो मैं सोचकर वापस आ गया कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने गुरु धारण नहीं किया। अब कहते हैं व्यास ऋषि ने गुरु धारण करने के लिए सुखदेव ऋषि को राजा जनक के पास भेजा और कहते हैं जब वो सुखदेव ऋषि राजा जनक के पास गया तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि राजा जनक का तो इतना बड़ा महल है, इतनी बड़ी प्रजा है, राजा जनक तो नित्य देखा है, तो ये गुरु कैसे हो सकता है। मन में शंका पैदा हुई। जिस प्रकार आज हम भी शंका कर लेते हैं ना, जिस प्रकार मैं आज सिंधी गुरुद्वारे में कथा कर रहा हूँ, सिंधियों में देखा गया है कि हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। कई बार ऐसे मन में उनके विचार चलते हैं कि उन्होंने कृपांगी उठाई, जिस पर हमने काफ़ी कथाएं सुनी हैं, साखियाँ सुनी हैं कि किस प्रकार हिंदुओं पर जब अत्याचार हो रहा था उनकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाते थे मुगल, उनकी इज्जत खतरे में थी, उनकी इज्जत को टके टक्कर पर बेचा जाता था। तब सिख आगे आए थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उनकी इज्जत बचाई थी, लाल बचाया था। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना शीश कुर्बान किया था। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहते हैं आगे आकर हिंदुओं की रक्षा की थी, हिंदुओं का धर्म बचाया था। तो इसी प्रकार कहते हैं जब सुखदेव ऋषि ने, उसके मन में शंका आ गई, उसने शंका धारण कर ली, वो लौटकर वापस आ गया। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं व्यास ऋषि को आकर कहा, व्यास ऋषि ने समझाया कि राजा जनक पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं, आप पिता परमेश्वर का रूप बन गए हैं, उनसे बड़ा गुरु इस सृष्टि पे आज के समय पर हो नहीं सकता। आप जाएं, शंका के बगैर जाएं, उन्हें गुरु बना लें, गुरु धारण करें। और कहते हैं हुआ यूं कि सुखदेव ऋषि राजा जनक के दरबार में पहुंचा, उनके पास जाकर विद्यार्थी के रूप में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास गया। जिस प्रकार गुरुदास जी ने अपनी वारा में सुखदेव ऋषि का ये कथा वर्णन की है, गुरुदास जी की वाणी ऐसी है कि गुरु साहब जी ने हमें ये हुक्म दिया है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के बाद
गुरुदास जी की वाणी भी उतनी ही महत्व है, हमें उतनी महत्वता देनी है गुरुदास जी की वाणी को भी, क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की तरह ही शुद्ध है, पवित्र है। गुरुदास जी ये फरमाते हैं, 10वीं सुखदेव 12 वरह गर्भास वस जन्मदे ही सुख लई उदासी, माया विच अतीत होए मन हट बुद्ध न बंध खलासी, पिता ब्यास प्रबोधिया गुर का जनक सहज अभ्यासी, तज दुर्मत गुरमत लई सिर झूठ मिली साबासी, गुरु उपदेश अवेश कर गर्भ निवार जगत गुरदासी, पैरी पै पा खाक होए गुरमत पाओ भगत बरगासी, गुरमुख सुख फल सहज निवासी। गुरदास जी की वाणी आई है, जो कि इस वाणी में सुखदेव जी का वर्णन हुआ है। जो कथा हम सुन रहे हैं, जो साखी हम सुन रहे हैं, गुरदास जी ने भी इस साखी के बारे में अपनी वारा में, अपने शब्द में जो उन्होंने लिखे हैं उसमें वर्णन किया है। तो अब हुआ यूं, जब ये राजा जनक के पास पहुंचे, सुखदेव ऋषि विद्यार्थी के रूप में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गुरु धारण करने के लिए, तो जाकर दरबार में पहुंचने पर कहते सुखदेव ऋषि ने उनकी जो पोटली थी, भिक्षा पात्र था, वो बाहर रख दिया और कहते हैं जहाँ पर राजा जनक बैठे थे वहाँ प्रवेश किया, वहाँ अंदर आए। अब हुआ यूं कि राजा जनक, आप सब कुछ जानते हैं, आप पिता परमेश्वर का ही रूप बन गए थे वो भक्ति करके। अब उन्होंने सुखदेव ऋषि की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वो गुरु धारण करने आए थे और राजा जनक सब कुछ जानते थे। अब हुआ यूं कि जब वो आकर बैठे और राजा जनक ने पूछा कि भाई कैसे आना हुआ, तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि पिता व्यास ऋषि ने मुझे गुरु धारण करने के लिए आपके पास भेजा है। अब हुआ यूं, एक खेल खेला गया। एक सिपाही दौड़कर आया, उसने कहा कि नगर में एक जगह पर आग लग गई है। तो राजा जनक ने कहते हैं उत्तर दिया, सब अपना कर्तव्य करें, आगे जैसी ईश्वर की इच्छा, ये कह दिया। तो ये सुखदेव ऋषि सोचने लगा मन में कि वहां आग लगी है, ये कैसा राजा है कि कुछ सोच ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, ईश्वर पर छोड़ रहा है, अपना कर्तव्य करने को कह रहा है, बाकी ईश्वर पर छोड़ने को कह रहा है, ये कैसे राजा है, मैं ऐसे गुरु धारण करूं? मन में फिर से शंका आ गई। कहते जब मन में शंका आती है ना, तो श्रद्धा खत्म हो जाती है, श्रद्धा रहती ही नहीं हृदय में। जहां पर शंका होगी वहां पर श्रद्धा नहीं हो रह सकती, दोनों में से एक चीज हृदय में रहती है। तो कहते शंका आ गई। अब हुआ यूं, वो तो परीक्षा थी, वो तो खेल था गुरु राजा जनक जी का। कुछ ही देर में कहते हैं फिर से एक सिपाही आया, उसने कहा कि वो आग अब नगर में फैलती जा रही है। फिर से राजा जनक ने वही कह दिया, सब अपना कर्तव्य करें, आगे जैसी ईश्वर की इच्छा। अब ये सुखदेव जी सोचने लगा कि भाई ये कैसा राजा है,
मैं ऐसे गुरु धारण करूं? शंका और बढ़ गई। अब शंका पल ही रही थी मन में, तो तीसरा आके खड़ा हो गया सिपाही। उसने कहा आकर कि हे राजा जनक, वो नगर से आग महल तक पहुंच गई है, सारा महल जल जाएगा अब तो। अब ये सुखदेव दौड़ने लगा पीछे मुड़कर कि भाई महल तक आग पहुंच गई है तो मेरी पोटली बाहर पड़ी हुई है जिसमें भिक्षा पात्र है, मैं उसे बचा लूं, उठा लूं। राजा जनक ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? सुखदेव ऋषि ने कहा कि मैं अपनी पोटली लेने जा रहा हूं जो बाहर पड़ी है कमरे के। आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है, भले नगर जल जाए, राज्य जल जाए, महल जल जाए। राजा जनक ने कहा बैठो, ये तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम फेल हो चुके हो। तुम्हारे मन में शंका आ गई है क्योंकि यदि तुम छोटी छोटी चीजों में जुड़े हो तो विदेह कैसे प्राप्त करोगे? जो विदेह की अवस्था है, जो प्रभु की प्राप्ति की अवस्था है, वो कैसे प्राप्त होगी यदि हम छोटी छोटी चीज़ों में अटके रहेंगे? हम भी आज संसार में कुछ ऐसा ही करते हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें होती ना कि हम ये भी प्राप्त कर लें, वो भी प्राप्त कर लें, ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें, जीवन ऐसे जी लें, जीवन वैसे जी लें, परंतु हम इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे दौड़कर पिता परमेश्वर प्रभु को भूल जाते हैं। जो हमारा उद्देश्य है संसार में आने का, प्रभु की प्राप्ति करने का, वो भूल चुके हैं हम। तो ये परीक्षा से हमें भी ये सीख मिलती है कि हम कहाँ पर हैं, हमें क्या करना है। हम भी जो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, संसार की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो ये हीरे तुल्य जो जन्म है, मनुष्य देह है, वो तो निष्फल हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो अब हुआ यूं, एक परीक्षा में तो वो फेल हो चुके थे सुखदेव ऋषि। अब कहते हैं राजा जनक ने सुखदेव ऋषि की दूसरी परीक्षा ली। उन्हें कहते हैं एक पात्र में जिसमें तेल पड़ा हुआ था, तेल भरकर एक पात्र को दिया और कहा इस पात्र को लेकर तुम चलते जाओ और वहां से लौटकर वापस आओ, परंतु इस पात्र में से तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरने ना पाए, और यदि गिरेगी तो पीछे चलता हुआ तुम्हारा जो एक व्यक्ति है जिससे नंगी तलवार ली हुई है, उस तलवार से वो तुम्हारे धड़ को अलग कर देगा, शीश काट देगा, शीश को धड़ से अलग कर देगा, तुम्हारी गर्दन काट देगा। अब कहते हैं सुखदेव ऋषि उस पात्र को लेकर जिसमें तेल भरा हुआ था ऊपर तक, वो बहुत ही धीरे धीरे चलते जा रहे थे। और कहते हैं राजा जनक ने उसकी परीक्षा लेने के लिए आसपास में शोर शराबे, जहाँ पर स्त्रियाँ नृत्य कर रही थी ताकि वो भटक जाए, उन स्त्रियों को देखें। यहाँ तक कि कहते हैं रास्ते में उन्होंने ऐसे आवाज़ें हो रही थी कि उन्हें देखें। कई खेल चल रहे थे, प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा जनक ने इस प्रकार का खेल रचा था कि सुखदेव ऋषि यहाँ वहाँ देखें, संसार में भटक जाए और वो तेल पात्र से गिर जाए। कहते हैं बहुत ही सावधानी से सुखदेव ऋषि
उस पात्र को, जो कि तेल का पात्र था जिसमें तेल पड़ा हुआ था, उसे लेकर वो राजा जनक के पास वापस लौट आए। अब कहते हैं जब लौट तो आए, राजा जनक ने सुखदेव ऋषि से पूछा कि भाई तुम्हारे पात्र में से तेल की एक बूंद गिरी क्यों नहीं, तुम कैसे यहाँ तक पहुँच गए। सुखदेव ऋषि ने कहा कि मैं बहुत संभल कर आया हूँ। संसार की जो आसपास की जो चीज़ें थी, वस्तुएं थी, शोर शराबा था, मैंने उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया और मैं बहुत ही आराम से पात्र को लेकर आपके पास पहुंच गया हूं। ये संसार भी कुछ ऐसा ही है। प्रभु ने हमें जीवन दिया है ताकि हम प्रभु की प्राप्ति कर सकें, और हम जो संसार की वस्तुएं हैं, शोर शराबा है, खेल कूद है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, जो स्त्रियां मोहित करती हैं संसार में, हम उसमें फंस जाते हैं। राजा जनक ने वही परीक्षा लेकर ये उपदेश दिया कि जो शरीर और जीवन की नश्वरता को जान लेते हैं, उन्हें संसार की आकांक्षाएं दिखाई नहीं पड़ती। जिस प्रकार सुखदेव ऋषि के हाथ में तेल का पात्र था, पर वो पात्र में से एक भी तेल की बूंद गिरी नहीं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ ध्यान भटकाया नहीं। उसी प्रकार यदि हम संसार में रहकर भी यहाँ वहाँ भटकेंगे नहीं, संसारिक वस्तुओं पर भटकेंगे नहीं, तो हमारा जीवन सफल होगा। जिस प्रकार बानी आती है, पूरा सतगुर पेटिया सफल जन्म हमारा, नाम नवे नित पाया परे अखुर पंडारा। जो पूर्ण गुरु को प्राप्त करता है, जैसे अब ज्ञात हो गया था सुखदेव ऋषि को कि जो राजा जनक है वो पूर्ण गुरु हैं, इनके पास रहकर ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। परंतु जो मन में शंका आई थी, उस शंका के कारण कहते हैं जो सुखदेव ऋषि का मन निर्मल नहीं था, उनके मन में अभी भी द्वेष था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार था, निंदा चुगली थी, उनका मन भटकता था। वो मन भटके ना, इसीलिए कहते हैं, कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि राजा जनक ने इस तरह की परीक्षा ली थी कि राजा जनक के दरबार में कहते हैं कि हजारों ऋषि मुनि तपस्वी हर रोज आते और लंगर छका करते थे, भोजन खाया करते थे। इसी प्रकार कहते हैं भोजन खाकर, वो ऋषि मुनि भोजन खाकर जूठे बर्तन होते हैं, जूठा पत्तल होता है, उस पत्तल को दरबार के एक तरफ भोजन खा के फेंक दिया करते थे। अब हुआ यूं कि राजा जनक ने ऋषि सुखदेव मुनि को समझाने के लिए, ताकि वो निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, सुखदेव ऋषि से कहा कि आप जाएं और वहाँ जाकर खड़े हो जाएं जहाँ पर ये ऋषि मुनि तपस्वी रोज भोजन खाकर जो जूठा पत्तल होते हैं, जूठे पत्तल होते हैं, वो जहाँ पर फेंकते हैं, आप वहीं खड़े हो जाएं।
तो जब झूठे पत्तल आपके सर पर रोज गिरेंगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, आप पवित्र हो जाएंगे। इसी प्रकार कहते हैं 12 सालों तक सुखदेव मुनि इसी प्रकार वहीं खड़े रहे जहां पर ऋषि मुनि तपस्वी भोजन खाकर वो पत्तल को फेंक दिया करते थे, तो वो झूठे पत्तल उनके सर पर गिरा करते और कहते हैं उसी कारण सुखदेव मुनि का मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। इस बारे में कहते हैं गुरु रामदास साहब जी महाराज चौथी पातशाही, उन्होंने अपनी बानी में सुखदेव ऋषि के बारे में, सुखदेव मुनि के बारे में ये फरमाया है, झूठन झूठ पई सिर ऊपर, खिन मनुआ तिलना डुलावे को, जनक जनक बैठे सिंहासन, नौ मुनि तूड़ ले लावे गो, नानक कृपा कृपा कर ठाकुर, मैं दासन दास करावे गो। कहते हैं धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी ने अपनी बानी में सुखदेव ऋषि के बारे में ये कहा है कि झूठे पत्तल सुखदेव मुनि के सर पर पड़ा करते थे और जिसके कारण सुखदेव मुनि का मन निर्मल हो गया था। अब कहते हैं हुआ यूं, मन निर्मल हो गया। राजा जनक ने अब उस हृदय में, पवित्र हृदय में, निर्मल हृदय में ज्ञान भर दिया। उन्हें गीता का ज्ञान दिया, भगवान श्री कृष्ण के श्लोक, उनका अर्थ तक समझाया। क्योंकि जब हमारा निर्मल मन होता है तभी हम प्रभु की बानी को समझ पाते हैं और उस पर चल सकते हैं, उस अनुसार चलते हैं। तो 12 साल पहले तो कहते हैं सुखदेव ऋषि, सुखदेव मुनि पहले तो व्यास ऋषि की पत्नी के गर्भ में रहे। बाहर आते ही उन्होंने फिर से 12 साल तक तपस्या की। वहाँ से वो वापस आए, राजा जनक से मिले और फिर उन्होंने 12 साल तक इस प्रकार की तपस्या की कि उनके सर पर ऋषि मुनियों के, तपस्वियों के, ब्राह्मणों के झूठे पत्तल सर पर उनके गिरते थे और उसी से उनका मन निर्मल हो सका। ज़रा सोचिए सुखदेव मुनि का कितना बड़ा प्रारब्ध है, कितनी बड़ी तपस्या है, कितने बड़े मुनि थे वो, जिनके बारे में आप धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी ने भी अपनी बानी में वर्णन किया है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। राजा जनक ने उन्हें ज्ञान दिया, जिस प्रकार सिखों को भी, गुरुमुखों को भी गुरु साहिबान ने ज्ञान दिया है। गुरु साहिब जी ने हमें ये कहा है कि हम गुरु के साथ जुड़ें। हमें सिखों को ये उपदेश दिया है कि हम दर दर ना भटकें, संस्थानों में जाकर माथे ना टेकें, नाक ना रगड़ें। हमें तो सहज ही नाम जप के, भक्ति करके, आनंद में रहकर, अमृत वेला संभाल कर प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने गुजरी राग में ये फरमाया है,
नानक सतगुर पेटिए पूरी होवे जुगत हसंदिया खेलंदिया पहनंदिया खावंदिया विचे होवे मुकत। गुरु साहब जी ने हमें ये उपदेश दिया है, ये समझाया है, जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज ये कह रहे हैं कि गुरसिख नाम जपे, अमृत विला संभाले, पानी पड़े, और वो हंसते खेलते ही खाते पीते ही बीच में ही मुक्त हो जाएगा। उसे फिर दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे फिर जंगलों में भटक कर तपस्या करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उन्हें तो सहज ही प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। अब हुआ यूं, राजा जनक उन्हें सुखदेव मुनि ने अपना गुरु बनाया, गुरु धारण किया, और राजा जनक ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, भागवत कथा सुनाई, अर्थ के समेत श्री कृष्ण का उपदेश दिया और प्रभु से जुड़ने को कहा। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और कहते सुखदेव मुनि आगे चलकर बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े मुनि, जिनका संसार में बहुत नाम हुआ। अब कहते हैं हुआ यूं, बहुत सालों बाद तपस्या करने के बाद अब राज्य आया राजा परीक्षित जी का, जो कि बहुत बड़े राजा हुए हैं। अब कहते हैं एक बार ऐसा कुछ हुआ कि राजा परीक्षित ने, जब वो गुजर रहे थे एक तरफ से, तो वहां पर उन्हें बहुत प्यास लगी, और कहते हैं कि राजा परीक्षित ने देखा कि वहां एक महामुनि बैठे हुए हैं, जिनका नाम इतिहास में शामिक ऋषि आया है। उन्होंने जाकर इस ऋषि मुनि से कहा कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी लाकर दें, क्योंकि वो आश्रम उनका था। परंतु ऋषि मुनि तो तपस्या में लीन थे, और राजा ने क्या किया, वहां एक सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ उनके पास, उसे अपनी तीर से उठाया, और कहते हैं राजा परीक्षित ने उस सांप को उठाकर महामुनि शमी के गले में डाल दिया था, अहंकार में आकर कि मैं इतना बड़ा राजा और ये ऋषि मुनि मेरी आवाज़ सुन नहीं रहे, उठते ही रहे, पानी नहीं पिला रहे मुझे। अहंकार में आकर उन्होंने इतनी बड़ी भूल कर दी थी। और कहते हैं हुआ यूं, वहां पर खड़े ऋषि शारंग ने, जो उनका बेटा था शामिक ऋषि का, उन्होंने उसे देख लिया इस प्रकार की घटना करते हुए। तो कहते हैं उनके बेटे ऋषि शारंग ने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को ये श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को 7वें दिन, आज से 7वें दिन प्रक्षक नाग आकर डस लेगा, काट लेगा, जिसके कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया था। अब कहते हैं राजा परीक्षित दौड़ता हुआ इन्हीं सुखदेव मुनि के पास पहुंच गया, क्योंकि सुखदेव मुनि राजा परीक्षित के गुरु थे। गुरु होने के नाते अब इन्होंने आकर बेनती की कि मुझे इतना बड़ा श्राप मिल गया है, जो कि ऋषि शारंग ने
जो कि बेटा है महामुनि शमीक जी का, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया है, तो आप मुझ पर कृपा करें, मेरा क्या होगा। तो कहते हैं सुखदेव मुनि ने कहा कि ये श्राप तो पूर्ण होकर ही रहेगा। जो श्राप तुम्हें मिला है इसके कारण 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम्हें एक सांप डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो कहते हैं राजा परीक्षित ने कहा कि अब मैं क्या करूं, अब कोई उपाय बताएं जिससे कि मेरा परलोक संवर जाए और मुझे मुक्ति मिल जाए। अब कहते हैं सुखदेव मुनि ने ज्ञान दिया राजा परीक्षित को कि परलोक संवर जाना एक अलग बात होती है और मुक्ति मिल जाना एक अलग बात होती है। परलोक तब संवरता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं, संसार में मनुष्यों का भला करते हैं, हर किसी का अच्छा सोचते हैं, अच्छे कर्म करने के अनुसार। जिस प्रकार हम देखते हैं, हम आज देख रहे हैं संसार को, यदि हम बुरी नज़रों से देखेंगे किसी को, यदि हम किसी का बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, तो हमारे आँखों से किया हुआ कर्म, हमारे हाथों से किया हुआ कर्म, हमारे पैरों से किया हुआ कर्म, जहाँ हम पैरों से चलकर जाएंगे, यदि हम गलत जगहों पर जा रहे हैं चलकर, तो हमारा वो पैरों से किया हुआ कर्म बन जाता है। इस प्रकार यदि हम गलत सोचेंगे तो उस कर्म के अनुसार हमें सजा मिलेगी। तो परलोक तो तब संवरता है जब हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करने के अनुसार हमें परलोक मिलता है और मुक्ति तब मिलती है जब हम धर्म का सम्मान करें, धर्म पर चलें, प्रभु की प्राप्ति करें, भक्ति करें। जो मनुष्य गुरु धारण करके प्रभु की तपस्या करता है, नाम जपता है, बंदगी करता है, अमृत वेला संभालता है, प्रभु की बंदगी करता है, हर पर प्रभु के साथ जुड़कर रहता है, उसे सहज ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। और जिस प्रकार गुरु साहब जी ने तो हमें समझाया है कि हमें नाम जपना है, अमृत वेला संभालना है, भक्ति करनी है और अपने जीवन को सफला करना है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की देवगंधारी राग में ये बानी आई है, राज न चाहूं मुकुट न चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे। गुरु साहब जी ने तो सिखों को ये उपदेश दिया है कि हमें राज की तमन्ना नहीं रखनी कि हमें राज मिल जाए, मुक्ति की आशा नहीं रखनी कि हमें मुक्ति मिल जाए। हमें तो ऐसा मन में चाव रखना है, मन में ऐसी प्रीत रखनी है कि हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए, प्रभु के चरण मिल जाए, प्रभु की प्राप्ति हो, प्रभु के दर्शन हो जाए हमें। इस प्रकार का मन में ध्यान धरना है, प्रभु का ध्यान धरना है, उसी से हमें प्रभु की प्राप्ति होगी और संसार में आना हमारा सफला हो जाएगा। तो कहते हैं सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को परमात्मा का नाम लेकर बंदगी करके वो 7 दिन बिताने को कहा और कहते हैं ये उपदेश दिया सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कि संसार की मोह माया का त्याग करें, तभी उनका उद्धार हो सकेगा। तो कहते हैं सुखदेव मुनि के कहे अनुसार राजा परीक्षित ने
वे नाम बानी के साथ जुड़े, प्रभु की भक्ति उन्होंने की और मोह माया को छोड़कर प्रभु के साथ जुड़कर उन्होंने भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। तो ऐसे थे सुखदेव मुनि, जिन्होंने संसार को तारा, प्रभु की राह पर वे खुद तो चले ही, उन्होंने औरों को भी ये उपदेश दिया कि वे भी प्रभु की राह पर चलें और प्रभु की प्राप्ति करें, ताकि उनका ये जीवन है वो सफला हो जाए, उन्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। तो इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी ने गुरु धारण नहीं किया तो गुरु धारण करना चाहिए। और गुरु ने तो हमें अमृत छककर वाणी के साथ जुड़ने का उपदेश दिया है। हमारे गुरु आज के समय में गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी हैं। हमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के लड़ लगना है। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हमें गुरु के लड़ लगना है और यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। कोई संस्था वाले, कोई यहाँ वहाँ के तांत्रिक झाड़ फूक वाले, इनके पास नहीं जाना, बल्कि गुरु ग्रंथ साहब जी की ओट आसरा लेना है। गुरु के साथ जुड़कर अपने जीवन को सफला करना है। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात्संग बख्शन जो हो गए, पुल्ला बख्शो, और सात्संग आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख दुनिया न भोगनी पड़े, ऐसी आशीष बख्शना। मेरा लोक परलोक सवर जाए, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।